मैं रेखा ठक्कर मनीषा बिन केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मनीषा बिन इमेज कंसल्टेंट, काउंसलर और लाइफ कोच। आज तक उन्होंने 95,000 लोगों को तैयार किया है। मनीषा बिन हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे बिहेव करना, कैसे खाना खाना और बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देना, ये सब बातें तो सिखाते ही है। लेकिन बदलते समय के साथ ये अब जरूरियात बन गई है कि छोटी उम्र से ही हमें पेरेंट्स को बच्चों की सुरक्षा कैसे बच्चे कर सकते हैं ये भी सिखाना जरूरी है। तो आज हम गुड टच और बैड टच पेरेंट्स को कैसे बच्चों से बताना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा ठक्कर हियर। आज हम बात करेंगे गुड टच बैड टच के बारे में। पेरेंट्स को मैं सिखाना चाहूँगी कि आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हो, और अभी जो मैं बताने वाली हूँ आप बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ सकते हो सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड टच बैड टच। सो जनरली ये 5-6 साल के एज के बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है। और वर्स्ट थिंग ये है कि फैमिली का ही कोई मेंबर होता है, रिलेटिव्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, और न जाने उनके ऊपर क्या बीतती है बच्चों के ऊपर, लेकिन वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सारी फ्रीडम चली जाएगी या डांट पड़ेगी उनको, और उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि ये सही है कि गलत है। इसलिए छोटे से ही जब बच्चे समझना शुरू कर दें उनको तुरंत ही ये समझाना ज़रूरी है। सो हम किस तरह से बताएंगे? सो सबसे पहले हम ये पूछ सकते हैं उनको कि अगर आपको आपके कोई बाल खींचे तो आपको दुखेगा, कैसा लगेगा? तो बोलेंगे हाँ दुखेगा, अच्छा नहीं है। कोई हिट करेगा, कोई मारेगा, कोई बाइट करेगा, तो ये बैड टच है। और अगर कोई हक करेगा, कोई यहाँ पे किस करेगा, या कोई बालों में हाथ घुमाएगा तो हमें अच्छा लगेगा, तो वो गुड टच है। लेकिन हम बेहतर तरीके से एक डॉल लेके उनको सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डॉल ली हुई है। ओके, सो ये डॉल को दिखा के हम बहुत अच्छे से उनको सिखा सकते हैं कि व्हाट इज बैड टच। तो बॉडी के अपने जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से 4 पार्ट्स जो है वो प्राइवेट पार्ट्स है। सबसे पहले नंबर 1 इज लिप्स, सेकेंड इज चेस्ट, थर्ड इज द पार्ट बिटवीन द लेग्स, और फोर्थ इज बैक साइड हिप्स। ये 4 जो पार्ट्स है ये पार्ट्स को प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, और प्राइवेट पार्ट्स कोई भी टच नहीं कर सकता है, मॉम, डैड या डॉक्टर के सिवा। और डॉक्टर भी अगर है तो मॉम या डैड के प्रेजेंस में ही। सो अगेन आई रिपीट, 4 पार्ट्स, लिप्स, चेस्ट, द एरिया बिटवीन 2 लेग्स एंड बैक साइड यहाँ पे हिप्स। ये जो 4 पार्ट्स है वो प्राइवेट पार्ट्स है। हमें मेक श्योर करना है कि हमें वहाँ पे कोई भी टच ना करे, और हमें भी किसी को वहाँ पे मस्ती में या गलती से टच नहीं करना है। सो मेक श्योर दैट हम अपना ध्यान रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अब्यूज़ के शिकार है। और मेरे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो जब ये चैप्टर चालू होता है तभी वो लोग नर्वस हो जाते हैं, कुछ बच्चे रोने लगते हैं, और उनकी वो सीक्रेट होती है जो वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर मेरे से बात करते हैं कि उनके साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और सभी के साथ कभी ना कभी ये होता है, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर चाइल्ड नोज, उसको एक अवेयरनेस है, वो एक स्पेस दिया है हमने कि वो हमसे शेयर कर सके, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वहाँ पे कोई भी टच करे तो immediately you have to say no loudly, you can shout, you can scream and you have to say no। अगर रास्ते में ऐसा कुछ आपके साथ होता है, तो अगर आप चल रहे हो और किसी ने आपको टच किया तो आपको ज़ोर से नो बोलना है, ज़ोर से चिल्लाना है ताकि पब्लिक जमा हो जाए,
या फिर आपको बाजू में कोई पुलिस दिखे तो पुलिस से बात करनी है, घर पे आके सीधा मम्मी से बात करनी है, अगर स्कूल में ऐसा कुछ होता है तो सीधा जाके टीचर से और प्रिंसिपल से बात करनी है, अगर फैमिली रिलेटिव्स में ऐसा कुछ होता है तो सीधा जाके मॉम और डैड को इमीडिएटली बताना है। बिल्कुल डरना नहीं है क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। तो आपको वो सीक्रेट्स नहीं रखनी है, आपको बिंदास बोलना है और जितने भी बच्चों के साथ ये होता है तुरंत ही एक्शन ली जाएगी। आपको यहाँ पे आगे हम लोग एक फ़ोन नंबर देंगे, वो फ़ोन नंबर पे आप चाइल्ड केयर के लिए ये नंबर है, इमीडिएटली आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो और आपको कोई घर पे समझाने और जिन्होंने आपके साथ किया है उनको वार्निंग देने के लिए तुरंत ही वो सर्विस अवेलेबल है। दे विल इमीडिएटली कम एंड यू कैन चेक द नंबर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच। यस रेखा मैम, आपको अगर कुछ नहीं, बोलना है आपने नंबर की बात कही, इसके हाँ। ऊपर से मुझे ध्यान में आया कि मुझे बहुत से दर्शक मित्रों का ऐसे फोन, जिनको मेरा नंबर पता है, उनका मेरे से बात होती है तो उनका कहना है कि हमें भी कुछ न कुछ प्रश्न तो रहते ही हैं, तो हम मनीषा मैम से कभी बात कर सकते हैं। तो मैंने आपका नंबर भी दिया, लेकिन फिर भी उनको ऐसा है कि एक आप हमारे प्रश्नों के लिए कुछ करो। तो मैंने दर्शक मित्रों, आपको अगर कोई प्रश्न है जिसका हल मनीषा मैम दे सकती है तो मेरे ईमेल एड्रेस और मेरे व्हाट्सएप के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वो आप देख सकते हैं और आपके प्रश्न हमें स्वीकार्य है और उसके लिए हम एक अलग से प्रश्नोत्तर के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे और वो भी बहुत जल्दी होगा। तो आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, निसंकोच भेज सकते हैं। और मनीषा भाई, आपने आज का जो टॉपिक था वो सेंसिटिव की एक अवेयरनेस की ज़रूरत है बच्चों में, तो ऐसे सब्जेक्ट पर एक डॉल के साथ प्रैक्टिकली बताकर बहुत अच्छे से समझाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।